हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज का जो टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं खासकर क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावर। ध्यान रखिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावर के बारे में चर्चा करना है और यहाँ पे हम उन पॉइंट्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो आपके एनटीए के द्वारा निर्धारित नीट एग्ज़ाम के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसी सिलेबस पे मैं पूरा चैप्टर और पूरा सिलेबस मैं कवर कर रहा हूँ। ठीक है, डेली शाम को 7 बजे और 8 बजे मैं आपको अलग अलग तरीके के ट्रिकी क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो वो भी मैं लेके आ रहा हूँ और फिलिंग इन द ब्लैंक वो भी मैं लेके आ रहा हूँ। ठीक है, और उसके साथ साथ जो है वन लाइनर क्वेश्चन के साथ साथ आंसर और उसका एक्सप्लेनेशन भी लेके आ रहा हूँ कि उससे संबंधित कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो इन ढेर सारी चीज़ों पे मैं बराबर चर्चा कर रहा हूँ। जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे। ठीक है, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि लिविंग वर्ड्स, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, ये 4 चैप्टर मैंने पूरी जिम्मेदारी से एक एक कॉन्सेप्ट को मैंने टच किया है। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिसे मैंने नहीं टच किया है और मैं छोड़ के आया हूँ। ठीक है, मैंने सभी के सभी कंटेंट को मैंने कंप्लीट किया है। ठीक है, और आज का जो कॉन्सेप्ट है, ये वीडियो आज का जो कॉन्सेप्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावर के बारे में चर्चा करेंगे और जो मैंने कल कंप्लीट किया था उसी के ठीक आगे का आज हम कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावर की। अगर हम बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावर किस आधार पर किया गया, सबसे बड़ा पॉइंट यही बनता है कि इनका बेस क्या था, इनका आधार क्या बनाया गया। ठीक है ना, इनका जो आधार बनाया गया बेस्ड ऑन नंबर ऑफ अपेंडेजेस। ध्यान रखिएगा, इनमें अपेंडेजेस के नंबर कितने थे इसी आधार पर इनको बनाया गया। ठीक है ना, सबसे पहले मैं आपको बता दूं इनका आधार क्या था। अपेंडेजेस क्या होते हैं, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए। अपेंडेज का मतलब होता है किसी लीफ में कितनी पत्तियां होती हैं। ठीक है ना, किसी भी लीफ में कितनी पत्तियां होती हैं उसी को क्या कहते हैं, अपेंडेजेस कहते हैं। और ये कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो यूज किया गया था इनके द्वारा, जो टर्म यूज किया गया था वो क्या यूज किया गया था, ट्राइमेरस। ध्यान रखिए, कल मैंने बताया था लेकिन एक बार छोटा सा रिपीट करके कल फिर से एक चीज़ें जुड़ जाएंगी और जुड़ने के बाद हम लोग आगे की तरफ हमको चलने लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ट्राइमेरस की बात करें तो यहाँ पे देखिए शब्दों पर जितना ध्यान देंगे उतना ही ज़्यादा जीव विज्ञान, बायोलॉजी या बॉटनी आपका सरल हो जाता है। ठीक है ना, ट्राई का मतलब क्या होता है, 3 होता है। ठीक है ना, ट्राई का मतलब 3 होता है और ट्राइमेरस ध्यान रखिएगा एक ऐसा फॉर्मेट जहाँ पे 3 ऑर्गन, 3 यूनिट पाए जाते हैं, ऐसे कैरेक्टर को क्या कहते हैं, ट्राइमेरस। ये किस में देखने को मिलता है, आइए थोड़ा सा एग्जांपल, ये फिगर देख लें तब एग्जांपल की तरफ चलेंगे। 1, 2 और 3, ये 3 ऐसे कैरेक्टर हैं जो ट्राइमेरस को बता रहे हैं। क्यों, ट्राई का मतलब क्या होता है, 3 कैरेक्टर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में आपको देखने को मिलेगा मोनोकाट। ध्यान रखिएगा, मोनोकाट एक ऐसा प्लांट होता है जिसमें सिंगल कॉटिलिडन्स पाए जाते हैं, इस वजह से इन्हें मोनोकाट कहते हैं। और एक फ्लावर है, फ्लावर में किस में देखने को मिलता है ये कैरेक्टर, लिली में। ध्यान रखिएगा, लिली में आपको ये कैरेक्टर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा जाएगा, एग्जाम्पल पूछ सकते हैं और किस प्लांट में मिलेगा, डाइकाट या मोनोकाट, तो याद रखिएगा। और ट्राइमेरस कंडीशन भी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो आपको इसको दिमाग में आपके होना चाहिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है,
टेट्रामेरस, ध्यान रखिएगा टेट्रा का मतलब क्या होता है, 4 होता है। और इस 4 की अगर हम बात करें तो मल्टीपल ऑफ 4 यूनिट, इनके यूनिट की बात करें तो यहाँ पे जो यूनिट होंगी, कितने यूनिट होंगी, 4 यूनिट। 4 का मतलब क्या होता है, टेट्रा होता है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेगा डाइकॉट, ध्यान रखिएगा डाइकॉट। और यहाँ पे जो फ्लावर्स होते हैं किस तरीके के, प्राइमरूज टाइप के पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं, प्राइमरूज टाइप के पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल ये है, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्राइमरूज में जो टेट्रा कंडीशन है, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको 4 स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है ना। इसी वजह से इसे क्या कहते हैं, टेट्रामेरस। एग्जाम्पल पूछा जाता है और किस प्लांट में मिलेगा, तो डाइकॉट आपको लगा के सही करके आना है, ठीक है। इसके बाद पेंटामेरस की बात करें तो पेंटा का मतलब क्या होता है, 5 होता है। और यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 5 यूनिट आपको देखने को मिलेगा, ठीक ना। एग्जाम्पल की बात करें तो ये भी डाइकॉट में। और फ्लावर की बात करें तो क्रेसुला ओवेटा में आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप देखेंगे कि 1, 2, 3, 4 और 5, और इसी वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, पेंटामेरस, ठीक है ना। आपने एक चीज़ गौर किया होगा कि इन तीनों चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है। क्या कॉमन है, मेरस की अगर बात करें, यहाँ भी आपको मेरस दिखेगा, यहाँ भी आपको मेरस दिखेगा और यहाँ भी। और इसका मतलब आप केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो इसको आपको याद करने में आसानी होगी, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट चलते हैं। और अगला पॉइंट क्या कहता है, नॉन इसेंशियल वोर्ल्स। ध्यान रखिएगा नॉन इसेंशियल वोर्ल्स कौन कौन से हैं, मैं आपको बता दूं। इसेंशियल और नॉन इसेंशियल, फ़र्क ये है कि इसेंशियल की जब भी बात किया जाए, इसेंशियल की बात करें तो जो है आपके एंड्रोसियम और गाइनोसियम आएंगे। जब नॉन इसेंशियल की बात किया जाए तो आपको ये ध्यान रखना है कि एसेंशियल क्या जो है क्या मतलब है, ठीक है। तो इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, नॉन इसेंशियल। नॉन इसेंशियल आते ही आपके दिमाग में कैलिक्स और कोरोला ये दोनों आ जाने चाहिए, ठीक है ना। कैलिक्स और कोरोला ये दोनों आने चाहिए, और साथ साथ एक कैरेक्टर और आना चाहिए, पेरियंथ, ठीक है। मैं कल की क्लास मैंने बताया था कि कैलिक्स जो है ग्रीन कलर का होता है, और ये कोरोला कैसा होता है, कलर होता है, ठीक है ना। और इन्हीं दोनों को मिला करके हम क्या कहते हैं, पेरियंथ कहा जाता है, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट याद रख लीजिएगा। पहली चीज़ कैलिक्स और कोरोला। कैलिक्स कैसा होता है, ग्रीन, कोरोला कैसा होता है, कलर होता है। जबकि पेरियंथ क्या होता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ध्यान रखिएगा कॉम्बिनेशन होता है, हम समझाएंगे दिखाएंगे भी, लेकिन जैसे ही प्लस लग जाएगा तो ये नाम इनका क्या हो जाएगा, पेरियंथ हो जाएगा, ठीक है। आइए एक एक कैरेक्टर के बारे में समझते हैं, किसका क्या काम है और क्या फ्लावर के लिए वजूद है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कैलिक्स क्या होता है, आउटर मोस्ट वोर्ल ऑफ द फ्लावर कंसिस्टिंग ऑफ ए ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर। एक ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, कैसा होता है, हरे कलर का पत्तियां जिसमें पाई जाती हैं, और ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। और ऐसे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, सीपल्स कहते हैं। कैलिक्स को सीपल के भी नाम से जानते हैं। तो आपको याद रखना है, यहाँ सी है और यहाँ एस है, इनका पहला लेटर, ठीक है ना। तो आपके दिमाग में जब भी सी आए तो थोड़ा सा दिमाग में ये भी रखिएगा कि कैलिक्स को ही सीपल कहते हैं, कैलिक्स को ही क्या कहते हैं, सीपल कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इनका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ फ्लावर एट द बड स्टेज। यह फ्लावर का क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है तब जब यह बड स्टेज में होता है। आप जानते हैं किसी भी प्लांट का
किसी भी फ्लावर का ग्रोथ जो है तुरंत नहीं होता है, समय लगता है और शुरुआती स्टेज में बड बनता है। और बड जब ये फॉर्मेशन करेगा तो उस समय इनको सुरक्षा ज़रूरी होता है। और सुरक्षा कौन करता है, कैलिक्स करता है या सीपल्स करता है? दोनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद कैलिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ठीक है ना। रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, सिंबल क्या है, तो कैलिक्स आपको के से ही इंडिकेट करते हैं, दिखाते हैं, ठीक है। आइए अगला है कोरोला। whorl of the flower consisting of a petals of various shape like, ये कैसा होता है, ये इनका शेप कई बार पूछा जाता है। इनका शेप कई बार पूछा जाता है कि इनका शेप कितने आकार का होता है, ठीक है ना। तो ये ट्यूबुलर के आकार का होगा, ध्यान रखिएगा, ट्यूबुलर के आकार का, बेल शेप्ड होता है। कैसा होता है, बेल आकार का, फनेल शेप्ड या व्हील शेप्ड, सभी आकार आपको याद रखना है। पहले मैंने क्या बताया, ट्यूबुलर होता है, बेल के आकार का होता है, फनल शेप्ड या व्हील शेप्ड होते हैं, तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। और इनका जो मेन वर्कआउट है, ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं इसी में ये पूरी तरीके से बंद होता है। मैंने आपको सबसे बाहरी जो परत है, उसके बाद अंदर की परत क्या है, कोरोला है, ये आउटर है और उसके बाद कोरोला है। और कोरोला के बाद जो अंदर वाला जो पोर्शन होता है, एंड्रोशियम और गाइनोशियम जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, वह कोरोला के अंदर बंद होते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और इनका जो और एक चीज़ और बता दें, ये कलर होने की वजह से अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेटर्स को। क्या करते हैं, इंसेक्ट को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि सुंदर दिखाई देता है। सुंदर दिखाई देने की वजह से ये क्या करते हैं, अट्रैक्शन इनका बराबर बना रहता है, ठीक है। इसके बाद मैंने पीटल्स की बात करते हैं। पीटल्स क्या होता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पेरियंथ क्या होता है, ठीक है ना। और एक चीज़ यहाँ पे दिखा दें आपको, कोरोला को सी से इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना। पेरियंथ की बात करें तो पीटल और सीपल टुगेदर और कॉल्ड, जब इन पीटल और सीपल दोनों आपस में जुड़े रहते हैं तो ऐसे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, टीपल कहा जाता है, टीपल्स कहा जाता है। दे आर फाउंड इन मोनोकाट, ये कहाँ पे पाया जाता है, मोनोकाट प्लांट में आपको देखने को मिलेगा। क्या, पेरियंथ, ठीक है ना। इसको आपको ध्यान रखना। प्रोटेक्शंस ऑफ फ्लावर एंड अट्रैक्ट पोलिनेटर्स, ये भी क्या करता है, पोलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है। और इसका जो इंडिकेटर है हम पी से इंडिकेट करते हैं। आइए थोड़ा सा फिगर में देख लें। फिगर में क्या होता है कि यहाँ पे जो हरी स्ट्रक्चर को आपको दिखाई दे रहा है, इसे सेपल्स कहते हैं। और ये जो कलर होते हैं इसे हम क्या कहते हैं, पीटल कहते हैं। इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन को जब ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं तो किसका फॉर्मेट क्रिएट करते हैं, टेपल्स का। टेपल्स का मतलब क्या होगा, पेरियंथ का फॉर्मेशन करते हैं। और एग्जाम्पल की बात करें तो आपको ट्यूलिप आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक है, चलिए यहाँ पे नॉन इसेंशियल वर्ड्स की बात करें तो क्लासिफिकेशन ऑन फ्री आर यूनाइटेड अपेंडेजेस। यूनाइटेड अपेंडेज, इसका मतलब क्या हुआ कि इनके जो सीपल्स या पीटल्स होते हैं, क्या वो फ्री होते हैं या जुड़े रहेंगे, तो उनका क्या नाम होगा, ठीक है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताएंगे, सब कुछ बड़े आसानी से क्लियर हो जाएगा। क्या क्लियर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि पॉलीसिपेलस क्या होता है, गैमोसिपेलस क्या होते हैं, पॉलीपेटैलस और गैमोपेटैलस, चार नाम है। तो यहाँ पे आपको आपको ध्यान रखना है, जहाँ भी आपको पॉली शब्द दिखे, यहाँ भी आपको क्या दिख रहा है, पॉली शब्द दिख रहा है, दोनों जगह आपको पॉली दिखेगा, ठीक है ना। जहाँ भी पॉली दिखे वहाँ पे ये समझ लीजिएगा कि सीपल्स कैसे होंगे, सीपल्स जो है फ्री फॉर्मेट में मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, फ्री मिलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और जहाँ पे पीटल्स आपको मिलेंगे, ये भी स्ट्रक्चर क्या होगा, पूरी तरीके से ये भी फ्री देखने को मिलेगा।
अब ध्यान क्या रखना है कि जब यहाँ पे सीपल्स लगा हो तो सीपल के लिए यूज करेंगे, और जब यहाँ पे पीटल्स लगे हों बाद में तो उसको हम क्या कहते हैं, पीटल्स कहते हैं, जो कोरोला के लिए जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसी के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि गैमो, जहाँ पे गैमो शब्द दिखे, इस गैमो शब्दों का मतलब क्या होता है, फ्यूज्ड होना। फ्यूज्ड होने का मतलब क्या होता है, जब दो चीज़ें आपस में जुड़ी हों। ठीक है ना, जब दो चीज़ें आपस में जुड़ी हों, ऐसे कैरेक्टर को क्या कहते हैं, गैमोसिपेलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गैमोसिपेलस। गैमो का मतलब जुड़ना और सिपेलस का मतलब क्या होता है, सीपल का जुड़ जाना। यहाँ भी आप देखेंगे पीटल्स का जुड़ जाना, तो आपको उम्मीद करते हैं समझ में ये कॉन्सेप्ट आ गया होगा। ठीक है, डिफिनीशन की बात करें तो आइए देख लेते हैं, एक बार और क्लियर हो जाएगा। पॉलीसिपेलस मैंने क्या बताया कि पहले सीपल देखिए, पीछे वाला शब्द आपको ज़रूर देखना है। ठीक है ना, पीछे वाला शब्द देखना है कि क्या जुड़ रहा है और किस फॉर्मेट में जुड़ रहा है, तो उसको आपको आगे देख लेना है। सीपल्स आर सेपरेटेड एंड फ्री। सीपल्स यहाँ पे अलग होंगे, क्यों, क्योंकि पॉली शब्द का यूज हुआ है, और ये किस फॉर्मेट में मिलेगा, अलग होगा तो अपने आप फ्री हो जाएगा। गैमोसिपेलस की बात करें तो यहाँ पे सीपल्स कैसे होते हैं, फ्यूज्ड होंगे और ये यूनाइटेड होंगे। यूनाइटेड का मतलब सब आपस में इस तरीके से जुड़े रहेंगे। ठीक है, फिर मैंने आपको क्या बताया, पॉलीपेटैलस के बारे में बताया। पॉलीपेटैलस में भी क्या होता है, ये फ्री होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉली शब्द यूज किया है, यह पूरी तरीके से अलग होगा। गैमोपेटैलस की बात करें तो पीटल आर फ्यूज्ड एंड यूनाइटेड। यहाँ पे जितने भी पीटल्स होते हैं सभी फ्यूज्ड होंगे और ये क्या होते हैं, यूनाइटेड होते हैं। कैसे होते हैं, यूनाइटेड होते हैं। क्यों, क्योंकि गैमो होने की वजह से ये जुड़ा होगा, और क्या जुड़ा होगा, पीटल्स। क्या जुड़ा होगा, पीटल्स। तो ये आपके दिमाग में बैठा लीजिए, शब्दों को जितना तोड़ेंगे उतना ही ज़्यादा ये सरल हो जाती है और उसका मतलब ही एकदम क्लियर है। बायोलॉजी एक ऐसा विषय है जो आपको दिमाग में बैठाना है, रटने की प्रक्रिया नहीं अपनाना। ठीक है ना, समझते हुए आगे की तरफ बढ़ते रहिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है दिमाग में। ठीक है, अगला सिंबल्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा सब जगह के एन, यहाँ पे के एन ब्रैकेट में है, यहाँ पे सी एन है और यहाँ पे सी एन। ध्यान रखिएगा, जब भी फ्यूज्ड शब्द का प्रयोग किया जाए तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, जहाँ फ्यूज्ड शब्द होगा वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा, और जहाँ पे फ्री होगा वह पूरी तरीके से क्या होंगे, सिंगल शब्द का प्रयोग होगा। ठीक है ना, केवल सिंगल शब्द का प्रयोग होगा, वहाँ पे जो ब्रैकेट है इसका प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप देखेंगे कि सिंबल्स की बात करें तो पॉली क्या है, ये फ्री है, तो फ्री है तो यहाँ भी एन क्या होगा, पूरी तरीके से फ्री होगा। तो के एन बराबर नंबर ऑफ सीपल्स आपको याद होना चाहिए। दूसरा मैंने आपको क्या बताया कि गैमोसिपेलस, गैमो क्या में क्या होगा कि यह ब्रैकेट में बंद होगा। क्यों, क्योंकि ये फ्यूज्ड कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सीपल्स। यहाँ पे पॉलीपेटैलस की बात करें तो यहाँ पे जो पीटल्स की नंबर है, इनकी नंबर क्या है, एकदम पूरी तरीके से फ्री हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। गैमोपेटैलस की बात करें तो यहाँ पे ये पूरी तरीके से क्या होता है, फ्यूज्ड होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, जब आपको फ्यूज्ड दिखे तो ध्यान रखना है ब्रैकेट बंद होगा। जब ये फ्री होंगे तो ध्यान रखिएगा कि ये जो नंबर है ये पूरी तरीके से सी एन से ये फ्री होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे कैलिक्स होने की वजह से के का प्रयोग करेंगे, और कोरोला मैंने अभी बताया था कि कोरोला को इंडिकेट करने के लिए हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं, सी का प्रयोग
करते हैं। अब ये एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। पॉलीसिपैलस जब आपको दिखे तो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए? रोज़ होना चाहिए। पॉलीसिपैलस, ध्यान रखिएगा, जब भी पॉलीसिपैलस हो तो आपके दिमाग में रोज़ होना चाहिए। और गैमोसिपैलस हो तो क्या होना चाहिए? टोमेटो शब्द का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। और पॉलीपिटेलस की बात करें तो यहाँ पे रोज़ शब्द का यूज होगा, और गैमोपिटेलस होगा तो टोमेटो इसका बेस्ट एग्जाम्पल होगा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको इस बात को ध्यान रखना है कि यहाँ भी रोज़ है और यहाँ भी रोज़ है, यहाँ पे टोमेटो है और यहाँ टोमेटो है। तो ये जो गैमो फ्यूज्ड कंडीशन होगा, ध्यान रखिए कि फ्यूज्ड कंडीशन चाहे कैलिक्स और कोरोला हो, ये दोनों किस फॉर्मेट में? बंद फॉर्मेट में मिलेंगे, ठीक है। और कैलिक्स और कोरोला फ्री फॉर्मेट में किस में मिलेगा? रोज़ में, ठीक है ना, चाहे कैलिक्स हो या कोरोला, ठीक। उम्मीद करते हैं ये पूरी तरीके से यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आज मैंने दिया बड़ा ही बेसिक है, बड़ा ही साधारण है, बहुत ही सरल है। तो आपको इसको याद करके आगे की तरफ बढ़ना है, ठीक है। चलिए, एस्टिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कन्फ्यूज़न होता है कि ये कितने प्रकार के हैं और इसका मतलब क्या होता है, ठीक है ना। अभी आपने जितने वर्ड्स पढ़े उन सभी वर्ड्स का अरेंजमेंट ही क्या कहलाता है? एस्टिवेशन कहलाता है। ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। इन सभी का मतलब क्या है? बड़ा ही छोटा सा ट्रिक देंगे और उस ट्रिक में आप इस शब्द को पूरी तरीके से समझ जाएंगे कि इसका मतलब क्या। एक एक शब्द याद रखना है, डिफिनीशन नहीं याद करना है। एग्जाम्पल आपके दिमाग में मैं बैठवा दूंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले, अरेंजमेंट ऑफ सीपल एंड पीटल विथ रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर ऑफ सेम वोल। ध्यान रखिएगा, ये आपको याद रखना है। अरेंजमेंट ऑफ सीपल एंड पीटल विथ रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर ऑफ द सेम वोल। यहाँ पे कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला मैंने आपको क्या बताया है? पहला जो मैंने आपको रीजन बताया है ये क्या है? वेलवेट वाला है। दूसरा क्या होता है? ट्विस्टेड होता है। तीसरा इम्ब्रिकेट होते हैं और चौथा वैक्सिलरी होता है। क्या होता है? वैक्सिलरी। अब यहाँ पे ध्यान क्या देखना है? ध्यान रखिएगा, ये जो आपको रीजन दिखेगा यहाँ पे सीपल और पीटल्स की ही चर्चा होगी, केवल 2 की, सीपल्स की और पीटल्स की ही चर्चा होगी। यहाँ पे देखिए, आइए क्या है कि ये किस तरीके से आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। तो यहाँ पे सीपल और पीटल वोल, जब भी वेलवेट की बात किया जाए तो सीपल आर पीटल्स इन वोल्स टच वन अदर एट द मार्जिन। ये क्या होते हैं? आप देखेंगे कि ये आपस में एक दूसरे को, Sepals or petals in the whole touch one another at the margin। ठीक है, ये आपस में जुड़ते नहीं हैं। आप देखेंगे कि इनके बीच में बराबर गैपिंग बनी हुई है, लेकिन एकदम सेम पोजीशन पे, इसमें कोई अलगाव नहीं है। ठीक है ना। एग्जाम्पल की बात करें तो इनका जो एग्जाम्पल है कैलाट्रोपिस प्रोसेरा है। आप देखेंगे कि यहाँ भी ये आपस में जुड़े नहीं हैं, लेकिन इनका लेबल एकदम सेम है। इसका भी लेबल, इसका भी लेबल, इसका भी लेबल, सब का लेबल सेम है। वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेज ओवरलैप दैट द नेक्स्ट वन। ध्यान रखिए, कॉटन लेडी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कॉटन लेडी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ओवरलैप करता है। क्या करता है? ओवरलैप। जब ट्विस्टेड की बात करें तो ट्विस्टेड का मतलब एक ऐसा शब्द है जहाँ पे कहते हैं बड़ा ट्विस्ट आ रहा है। ट्विस्ट तब आएगा जब आपको 2 चीज़ें देखने को मिलती हैं, जब यहाँ पे ओवरलैप कर जाए। क्या कर जाए? ओवरलैप कर जाए। ठीक है, क्या कर जाए? ओवरलैप कर जाए ये पूरी तरीके से, तब आपको ट्विस्टेड कंडीशन देखने को मिलेगा। और किस में देखने मिलता है? कॉटन और लेडीज़ में। ठीक है, यहाँ पे तो ओवरलैप कर दिया और यहाँ भी ओवरलैप करता है, लेकिन इनका अरेंजमेंट फिक्स नहीं होता है। इम्ब्रिगेट में, इम्ब्रिगेट का मतलब क्या होता है? धंस जाना। जब भी आप कचड़े में किसी चीज़ को फेंकते हैं तो क्या होता है? डिफरेंट डायरेक्शन में जाके वहाँ पे फंस जाता है।
बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो मार्जिन ऑफ द सेपल्स एंड पेटल्स ओवरलैप वन अदर बट नॉट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, लेकिन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये अरेंज नहीं होता है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। पर्टिकुलर का मतलब क्या होता है कि कहीं ऊंचा होगा, यहाँ पे आप देखेंगे ये ओवरलैप करेंगे, कभी यहाँ ये नीचे हो जाएगा, कभी ये ऊपर हो जाएगा, कभी ये, मतलब एकदम पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है कि एक दूसरे की क्या करेंगे, ये पैरेलल करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें मिलेंगी, कैसिया और गुलमोहर, किसमें, इम्ब्रिकेट में, ठीक है। चलिए अगला जो पॉइंट है थोड़ा देखिएगा, वैक्सलरी। वैक्सलरी में कितने ऑर्गन्स होते हैं, 5 होते हैं। एक बड़ा होता है, दो छोटे, दो बड़े, एक सबसे बड़ा होगा, दो इससे बड़ा होगा और दो छोटे होंगे, ठीक है। तो कुल 5 होते हैं और ये पी प्लांट में देखने को मिलता है। लार्जेस्ट पीटल को क्या कहते हैं, बहुत पूछा जाता है कि लार्जेस्ट पीटल का नाम क्या है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी लार्जेस्ट पीटल पूछा जाए तो आपको दिमाग में स्टैंडर्ड आना चाहिए, जो क्या करता है, ओवरलैप करता है इन दोनों नीचे वाले को, 2 लैटरल विंग्स। ध्यान रखिएगा, ये जो लैटरल विंग्स हैं, 2 लैटरल वाले हैं, एक ये और ये एक ये, इन दोनों को क्या करता है, ये कवर करता है, ढक कर रखता है ऊपर से, ठीक है ना। तो 2 लैटरल वाले को क्या कहा जाता है, विंग्स कहा जाता है। और जो 2 स्मॉलेस्ट इंटीरियर पीटल होते हैं उन्हें किल के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, किल को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस कई बार बने हुए हैं और बनता भी है। स्मॉलेस्ट पूछ लेगा या लैटरल विंग्स पूछ लेगा या लार्जेस्ट पीटल पूछ लेगा या वैक्सलरी में कितने पीटल मिलते हैं, तो कुल 5 मिलते हैं, ठीक। एक बार थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट देंगे कि आपको क्या शब्द ढूंढना है, ठीक है ना। यहाँ पे केवल आपको ये देखना है कि टच वन एनदर, यही वाला शब्द आप केवल देखिएगा, ठीक है ना। वेलवेट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि टच वन अदर, एक दूसरे को टच यहाँ पे जो है एट द मार्जिन पे करेंगे, ठीक है। पहला ट्विस्टेड का मतलब क्या होता है, एक दूसरे में ट्विस्ट पैदा करेंगे, मतलब ओवरलैप करेगा। ये वाला शब्द याद करना, एक एक शब्द बता रहे हैं। और जब ये आ जाए, इम्ब्रिकेट आ जाए, तो ओवरलैप के साथ साथ बट भी देख लेना है, नॉट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो ये इम्ब्रिकेट भी क्लियर हो जाएगा। ये तो इन तीनों से एकदम अलग है। यहाँ पे आपको 5 कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। कितने कैरेक्टर, 5 कैरेक्टर आपको देखने को मिलेंगे। तो एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी का एग्जाम्पल आपके दिमाग में होना चाहिए। वेलवेट में कैलोट्रोपिस है, ट्विस्टेड की बात करें तो कॉटन लेडी, और इम्ब्रिकेट की बात करें तो कैसिया और गुलमोहर, पीनट की बात करें तो वैक्सलरी आपके दिमाग में होना चाहिए। इसके बाद फ्लावर में सिमेट्री किस आधार पर होती है। मैंने आपको जो फाइलम पढ़ाया था तो वहाँ मैंने बताया था कि फ्लावर में सिमेट्री, समानता किस आधार पर होती है। तो यहाँ पे 3 शब्दों का प्रयोग किया गया है। एक है एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक और एसिमेट्रिक। ध्यान रखिएगा, एसिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, जो पूरी तरीके से समान तरीके से डिवाइड ना हो, ठीक है ना। एसिमेट्रिक होता है। जाइगोसिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि जो 2 बराबर भाग में डिवाइड हो जाए। और एक्टिनोमॉर्फिक क्या होता है कि किसी फ्लावर को आप किसी भी डायरेक्शन में काटें और बराबर हर समय वो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता चला जाए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक्टिनोमॉर्फिक को इंडिकेट करते हैं किससे, प्लस से। ये आपका प्लस लगा के गोला बना देंगे और यही साइन आपको यूज करना है किसमें, एक्टिनो में, ठीक है। एक्टिनो का ये सिंबल है। और मॉर्फिक का मतलब क्या होता है, इनका जो मॉर्फोलॉजी है ये हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए
फ्लावर दैट कैन बी कट इन एनी प्लेन गेट इक्वल हाल्व्स। ये क्या होते हैं? इक्वल हाल्व्स में डिवाइड होते हैं। किसी भी प्लेन में अगर डिवाइड करेंगे तो ये आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल की बात करें तो चिली बेस्ट एग्जाम्पल है। जाइगोमॉर्फिक की बात करें तो यह केवल ओनली वन प्लेन टू गेट इक्वल, केवल एक बार डिवाइड करेंगे और आधा पोर्शन इधर और आधा पोर्शन इधर आपको देखने को मिलेगा। ऐसे कैरेक्टर को क्या कहते हैं? जाइगोमॉर्फिक कहते हैं। जबकि एसिमेट्रिक की बात करें, फ्लावर दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हॉल्स, एक ऐसा फ्लावर जो आप इसको सेंटर से डिवाइड करेंगे तो इसका फिक्स क्लियर नहीं होगा कि कितने भाग में डिवाइड होगा या नहीं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे हम आपको बता दें, टिनोमॉर्फिक जब भी बात किया जाए तो प्लस से इंडिकेट करते हैं, जाइगोमॉर्फिक की बात करें तो परसेंटेज से इंडिकेट करेंगे, और एसिमेट्रिक की बात करें तो आपको कुछ इस तरीके का सिंबल याद करना है। ठीक है ना। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में चिली और गुलमोहर और कैना। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, जब भी एक टिनोमॉर्फिक पूछा जाए तो इसको किसी भी पोर्शन से डिवाइड किया जाता है। ये इसका चिन्ह भी बता रहा है। जाइगोमॉर्फिक का मतलब जेड से, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसको किसी भी, इसके शरीर को दो भागों में डिवाइड करेंगे तो ये अलग करेगा, ये भी अलग करेगा। और एसिमेट्रिक क्या होता है? किसी भी पोर्शन को किसी भी पोजीशन से तोड़ेंगे तो ये चीज़ें एकदम अलग हो जाएंगे। ठीक है। अगला पोर्शन है एसेंशियल वोल्स ऑफ एंड्रोसियम। ठीक है ना। एसेंशियल वोल्स ऑफ एंड्रोसियम की बात करें तो आइए देख लेते हैं। एंड्रोसियम और गाइनोसियम। आइए इसको भी देख लेते हैं। ठीक है ना। एसेंशियल वोल्स ऑफ एंड्रोसियम के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले एसेंशियल वोल इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि रिप्रोडक्शन में पूरे तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं। किस में पार्टिसिपेट करते हैं? रिप्रोडक्शन में। और ऐसे कैरेक्टर को क्या कहा जाता है? एंड्रोसियम। एंड्रो का मतलब क्या होता है? मेन होता है। क्या होता है? मेन होता है। और इसी वजह से इन्हें क्या कहा जाता है? एंड्रोसियम कहा जाता है। ठीक है ना। और यहाँ पे इनके कुछ अलग स्पेशल कैरेक्टर्स थोड़ा देख लीजिएगा। स्टेम और कलेक्टिवली टर्म एज एंड्रोसियम। स्टैमेन के लिए जो टर्म का प्रयोग करते हैं पूरी तरीके से एंड्रोसियम शब्द का प्रयोग करते हैं। एंड्रोसियम में आपको क्या क्या देखने को मिलता है? ध्यान रखिएगा, ये स्टैमेन है, और इस स्टैमेन का जो नीचे वाला जो डंठल पोर्शन है इसे क्या कहते हैं? फिलामेंट। और फिलामेंट के ऊपर आपका एंथर लगा रहता है, और एंथर और फिलामेंट को जोड़ने वाले को क्या कहते हैं? कनेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? कनेक्टिव कहते हैं। पहले यहीं से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे इनका फंक्शन क्या है? इट हेल्प इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। प्लांट में क्या करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सहायता करते हैं। सिंबल की बात करें तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए के द्वारा इसको क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। एंड्रोसियम के पार्ट्स कितने होते हैं? मैंने आपको क्या बताया? स्टैमेन इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ए फ्लावर हैज़ फॉलोइंग 3 पार्ट। कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट है। पूछा जा सकता है कितने पार्ट? 3। और लोग क्या सोचते हैं कि 2 ही पार्ट होते हैं, एक एंथर होता है, एक दूसरा फिलामेंट। तो यहाँ पे फिलामेंट इट इज स्टॉक ऑफ द स्टैमेन। ये ध्यान रखिएगा, ये स्टैमेन का क्या होता है? स्टॉक होता है। एंथर की बात करें तो एंथर कैसा होता है? पूछा जाता है कि एंथर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर ऑफ द स्टैमेन। इट हाउस पॉलिन ग्रेन रिक्वायर्ड फॉर पॉलिनेशन। इनको क्या चाहिए? पॉलिनेशन चाहिए होता है। ठीक है ना। पॉलन ग्रेन रिक्वायर्ड फॉर पॉलिनेशन के लिए क्या चाहिए? पॉलन ग्रेन्स चाहिए।
ठीक है ना, क्योंकि पोलन ग्रेन्स कहाँ बनते हैं, इसी में बनता है। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है कि इट इज स्टेराइल पार्ट। कैसा होता है, स्टेराइल पार्ट होता है दैट कनेक्ट एंथर लोब, जो एंथर और लोब को क्या करता है, जोड़ के रखता है। अगला पोर्शन देख लीजिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ एंडोसियम की बात करें तो बेस्ड ऑन फ्यूजन ऑफ स्टेमन टू फ्लोरल पार्ट। ध्यान रखिएगा, फ्लोरल पार्ट का क्या करता है, स्टेमन के साथ ये जोड़ता है। एक करेक्टर है एपिपेटाइलस है, दूसरा एपिफिलस। ध्यान रखिएगा, जब भी आपको ईपी शब्द देखने को मिले, क्या देखने को मिले, ईपी शब्द देखने को मिले, तो उसे हम क्या कहते हैं, ईपी का मतलब जो ऊपर हो, ठीक है ना, जो जुड़ा हो। कैसे जुड़ा हो, पीटल से। दूसरा शब्द तुरंत ध्यान रखना है, किससे जुड़ा होगा, जब पीटल से कोई चीज़ जुड़ा हो फ्लोरल पार्ट, तो उसे क्या कहते हैं, स्टेमन का जो फ्लोरल पार्ट है वो पीटल से जुड़ा हो तो एपिपेटाइलस कहेंगे, और जब पेरियंथ से जुड़ा हो तो क्या कहेंगे, फिलस कहते हैं। क्या कहते हैं, फिलस। याद कर लीजिए, जब भी फिलस बात किया जाए तो पेरियंथ, जब पीटल्स की बात करें तो पीटल से जुड़ा होगा। स्टेमन आर अटैच टू पीटल्स। ये किसमें आपको देखने को मिलेगा, ब्रिंजल इसका बेस्ट एग्जाम्पल। आप देखते होंगे कि ब्रिंजल का जो डंठल है वो पूरी तरीके से ब्रिंजल से जुड़ा रहता है, ठीक है ना। तो ये किस नेचर में है, एपिपेटाइलस। जबकि एपिफिलस की बात करें तो एपिफिलस आपको पेरियंथ में देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला है क्लास बेस्ड ऑन द यूनिफिकेशंस ऑफ फिलामेंट। ध्यान रखिएगा, मैंने इन टर्मों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे एक नया टर्म आपको देखने को मिलेगा, डेल्फस। डेल्फस का मतलब क्या होता है, बंडल होता है। क्या होता है, डेल्फस का जो मतलब होता है, जो मीनिंग है वो क्या है, बंडल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि पॉलीएंड्रस ये कैसे होते हैं, फ्री स्टेमन होते हैं। जबकि एडेल्फस की बात करें तो यहाँ पे जो बंडल होंगे स्टेमन यहाँ पे कैसे होते हैं, यूनाइटेड नेचर के पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात हमको किस में पढ़ना है, ठीक है ना, पढ़ना किस में है, एडेल्फस कितने प्रकार के होते हैं, तो मोनोडेल्फस, डाइडेल्फस और पॉलीडेल्फस। तो मोनो में क्या होता है, मोनो का मतलब क्या होता है, एक होता है जिसमें एक बंडल हो। डाई का मतलब क्या होता है, जिसमें दो बंडल हो। और पॉली का मतलब क्या हो, जिसमें दो से ज़्यादा बंडल पाए जाएं, ठीक है ना। पॉलीडेल्फस कहा जाता है, क्यों, क्योंकि तीनों शब्द में ये चीज़ आपको सेम दिखेगा, डेल्फस डेल्फस डेल्फस, ठीक। यहाँ पे आप देखेंगे कि फिलामेंट ऑफ स्टेमन आर फ्यूज्ड एज ए सिंगल बंडल। सिंगल बंडल का मतलब क्या हुआ, जो एक बंडल से जुड़ा हो। एग्जाम्पल की बात करें तो चाइना रोज, क्या है एग्जाम्पल, चाइना रोज इनका बेस्ट एग्जाम्पल है, ये आपको याद रख लेना है। डाइडेल्फिस की बात करें तो डाइडेल्फिस डिस्टिंक्ट स्टैमन, इनके जो स्टैमन होते हैं पूरी तरीके से अलग होते हैं और ये स्टैमन को क्या करता है, जोड़ता है। फिलामेंट ऑफ स्टैमन आर टू इन बंडल, ये कितने बंडल में, दो बंडल में पाया जाता है। पॉलीडेल्फस की बात करें तो कई सिवरल बंडल में आपको देखने को मिलेगा, तो वहाँ पे आपको पॉलीडेल्फस आपको सही करके आना है, ठीक है। तो ये रही बात कॉन्सेप्ट आज का एंडोसियम की, ठीक है। अगला देख लेते हैं, गायनोसियम की बात कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। गायनोसियम में क्या होता है कि गायनो का मतलब क्या होता है, फीमेल होता है। सबसे पहले ही आपको याद कर लेना है, गायनो जब भी शब्द यूज किया जाए तो गायनो का मतलब क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बता दें कि फीमेल किन तीन चीज़ों से बना है, किससे बना है, स्टिग्मा से बना है, स्टाइल से बना है और ओवरी से। कितने चीज़ों से, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, तीन चीज़ों से बना है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये कलर है तो कोरोला, इसी को पीटल कहते हैं। और ये क्या है, एंथर है, और इसके डंठल को क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। और नीचे जो हरा वाला पोर्शन, इसे क्या कहा जाता है, कैलिक्स कहा जाता है। तो ग्रुप ऑफ स्टिल आर कलेक्टिवली कॉल्ड गायनोसियम, क्या कहते हैं,
हैं, गाइनोसियम कहते हैं। रिप्रेजेंटेड बाय ए लेटर, इसे जी से इंडिकेट करते हैं, जबकि एंड्रोसियम को ए से इंडिकेट कर देंगे। पिस्टिल और कार्पेल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। पिस्टिल हो या कार्पेल हो, दोनों के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के नाम से जानते हैं। इनके कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल और ओरी। रिसेप्टिव सरफेस ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन का सरफेस कैसा होता है? रिसेप्टिव टाइप पे। क्यों? क्योंकि पोलन ग्रेन ये क्या करता है? रिसीव करता है। क्या करता है? रिसीव करता है पोलन ग्रेन को। कौन? जो एंड्रोसियम के एंथर से आता है। कहाँ से? एंड्रोसियम के एंथर से आएगा और ये पोलन ग्रेन को क्या करेगा? रिसीव करेगा और इसी लेके स्टाइल से होते हुए ओवरी तक पहुंचाएगा और ओवरी में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बता दूं कि स्टाइल किसे कहते हैं। ओवरी टू स्टिग्मा को ये कनेक्ट करता है। ओवरी की बात करें तो ये इनलार्ज बेसल पार्ट होता है। बेसल पार्ट का मतलब जो एकदम नीचे वाला आधारित बेसल पार्ट से जुड़ा हो, उसी को हम क्या कहते हैं? बेसल पार्ट्स कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद इनके गाइनोसियम की क्लासिफिकेशन की बात करें कार्पेल्स के आधार पर। ध्यान रखिएगा, कार्पेल यदि एक होगा तो मोनोकार्पेलरी और कई होंगे तो जब कार्पेल फ्री होंगे तो ऐसे कंडीशन को एपो कार्पस कहा जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा कि कार्पेल का यूनिफिकेशन क्या कहलाता है उनके आधार पर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सिंगल कार्पेल है इसे हम क्या कहते हैं? मोनोकार्पेलरी कहा जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो फेबेसी और फेबेसी मेंबर इन्हें कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सिंगल कार्पेल यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ये जो आप देख रहे हैं इसे क्या कहते हैं? सिंगल कार्पेल प्रेजेंट होने की वजह से मोनोकार्पेलरी। एग्जाम्पल की बात करें तो फेबेसी मेंबर। सिन कार्पस का मतलब क्या होता है? सिन, कहीं भी आपको सिन शब्द दिखाई दे इसका मतलब क्या होता है? ज्वाइंट होना होता है। क्या होता है? ज्वाइंट होना। तो मल्टीपल कार्पल क्या होते हैं? फ्यूज्ड होते हैं। कैसे होते हैं? फ्यूज्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि सिन का मतलब ज्वाइंट होना, जहाँ पे कार्पस जुड़ा होगा उसे हम क्या कहते हैं? सिन कार्पस। और यहाँ पे क्या है कंडीशन? ये फ्री होते हैं। फ्री होगा तो एपो कार्पस कहते हैं, क्योंकि एपो का मतलब ही होता है फ्री होना। ठीक है ना, और फ्री क्या होगा? कार्पल। कार्पल फ्री होंगे तो एपो कार्पस कहेंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो रोज और लोटस में आपको बेहतरीन तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आज का यहीं पे कॉन्सेप्ट रखेंगे और कल जो है नए सेशन से जहाँ से चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। खासकर गाइनोसियम की बात करें, ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे और इसको समझाएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। क्लास कैसी लग रही है ये कमेंट ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि एक से एक बायोलॉजी रटना नहीं है बल्कि तोड़ के सिखाएंगे हम आपको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। 8 बजे फिर मिलेंगे एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ।